आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान 9 साल पहले एक धमकी लगाई, मगर आज उन्होंने सच साबित कर दिखाया। वो धमकी क्या थी, इस पे बात करते हैं। और अब पीटीआई जो है वो क्या खेलने जा रही है, एक बड़ा ऐलान जंग कर दिया है पीटीआई ने। और अब आगे क्या होने वाला है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, खेल मुकम्मल हुआ। आसफ अली जरदारी सदर मुंतखब। क्या आपको अजीब लगा? ये तो पहले से मालूम था। ये तो उसी वक्त मालूम पड़ गया था जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। आगे का सारा खेल समझ आ गया था सबको। इसलिए किसी भी मरहले पर कोई भी सस्पेंस नहीं था कि क्या होगा। मालूम था, हर चीज़ मालूम थी। गेम जो चला आ रहा है, गेम को जिस तरह चलाया जा रहा है उसी तरह चलना है। जो एक सेटअप बनाने की ठान ली गई थी उसे ही बनाया गया। आसफ अली जरदारी साहब ने 9 साल पहले एक धमकी दी थी। आज वो धमकी जो है उनके काम आई और उन्होंने सच कर दिखाया कि जो उन्होंने कहा था वही सही था। अब पीटीआई के साथ जो है, अब जरदारी साहब का क्या लिंक है और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, आइए इस पर बात करते हैं मुख्तसरन। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, कहते हैं मुफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब। आज उन्हें मुतहिब कर लिया गया, वो मुतहिब हो गए। इस सिस्टम ने एक बात साबित की है कि अवाम जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के आप अवामी वोट देख लें, अवाम ने कितना मैंडेट दिया है, नून लीग को कितना मैंडेट दिया है। भारी भरकम वजन के साथ पीटीआई जीती है, मगर उसको हरा दिया गया। उसको नहीं हरा दिया गया, अवाम को हरा दिया गया। सिस्टम ने साबित किया कि सिस्टम जिसे चाहे चाहे उसे वोट अवाम देती है या नहीं देती है। अवाम उससे पसंद करती है या नहीं करती है। सिस्टम जिसे पसंद करता है वो चलता है, वो खोटा सिक्का भी चलता है। और अगर अवाम जो है जिसे चाहती है तो वो सोने का भी है तो वो मट्टी है। साबित हो गया ना। आसफ अली जरदारी साहब 250 वोटों के साथ मुंतखब हुए और वो पीटीआई जिससे अवाम चाहती है, जिसकी रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया में जो है वो वोटिंग के सिलसिले में जो इस वक्त ले दे हो रही है, आपको मालूम है कि जिसे अवाम चाहती है उसे 119 वोट मिले। अवाम को वज़ीर आज़म के इंतखाब में अवाम को झटका, सदारती इंतखाब में अवाम को झटका। यानी वज़ीर आज़म और सदर दोनों गैर मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, क्योंकि अवाम ने मैंडेट इन्हें दिया ही नहीं। फिर सदारती इंतखाब जो है पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के बगैर उससे हलफ लिया गया। हालांकि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध में जो है वहाँ पर इनकी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं कि मखसूस नशिस्तों के बगैर सदारती इंतखाब जो है वो कैसे मुमकिन है। मगर इस सिस्टम ने मुमकिन नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी और फ्रेंडली अपोजिशन एक बार फिर इकट्ठे। आपको याद है कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, फ्रेंडली अपोजिशन थी, नहीं सॉरी, हाँ पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और ये जो है फ्रेंडली अपोजिशन गिनी जाती थी। इस सिलसिले में पहले पीटीआई की बात करते हैं, मगर आसफ अली जरदारी साहब ने जो धमकी दी थी, नाज़रीन ये बड़ी सुनने वाली बात है। इस सिस्टम पे ये इस गहरा ताल्लुक है इस बात का कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है और इसको कैसे चलाया जाता है। पीटीआई के मुस्तकबिल के हवाले से देखें तो कहा जाता है कि आसफ अली जरदारी जो है, चूँकि इन्होंने पीटीआई के साथ कोई उस तरह की मुहाजराई नहीं की, ना ही पीटीआई की इनके साथ उस तरह से मुहाजराई है जिस तरह के नून लीग की है। अब नून लीग पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई और नून लीग के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेगी। यानी आसफ अली जरदारी जिसे मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। वैसे मैं तो घोड़ों का ख़रीदार जो है वो ज़्यादा नकारा घोड़ा भी हो खरीद पर काम का कर लेता है। जरदारी साहब का ये फन है। अब इसलिए
पीटीआई की भी कोई ऐसी डेंजरस बात नहीं है। खान साहब जो है उसको, जरदारी साहब जो है उसे रिलीफ देंगे। हो सकता है खान साहब के को अपील करवाई जाए, क्योंकि पीटीआई और ये जो है इनका कुछ मेल जोल बनता है। और इसलिए पीटीआई जो है हो सकता है अपील दायर करे जरदारी को, और जरदारी साहब जो है अपना रोल प्ले करते हुए इस सिस्टम को चलाने के लिए, मुहाजराई का माहौल ख़त्म करने के लिए, अवाम को सड़कों पर आने से रोकने के लिए पीटीआई को रिलीफ देना जो है जरदारी साहब जो हैं वो इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। और पीटीआई के साथ जरदारी साहब इसलिए भी बना के रखना चाहेंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और उनकी छुट्टी करवानी हो, तो पीपल्स पार्टी जो है वो आसानी से पीटीआई के साथ मिलके नवाज शरीफ साहब को तख्ता उनका जो है पलटा देंगे, उनको चलता करेंगे। जनाब शहबाज शरीफ साहब को, जो पीटी नून लीग की हुकूमत है। तो इसलिए मुफाखमत के बादशाह इस मुफाखमत के लिए पीटीआई के सर पर जो है वो अपने दस्ते शफकत रखकर इमरान खान को बाहर निकालेंगे, और इमरान खान बाहर निकलने के बाद वो एक भरपूर रोल अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। धमकी की बात करते हैं। फ्रेंडली अपोजिशन होती थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और जरदारी साहब पर केसेस बनाए गए थे, इन्हें जेल के अंदर कर दिया गया था। जरदारी साहब जो हैं उस सिलसिले में राहिल शरीफ साहब से काफ़ी नालां थे। तो काफ़ी उस सख्ती हो चुकी थी जरदारी साहब पर, पकड़ दक्कड़ ये वो। तो जरदारी साहब ने एक बयान दिया होगा 9 साल पहले, आपको याद होगा। वो बयान था कि वो राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे। इन्होंने फरमाया था कि आपने 3 साल रहना है, आपका पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ हैं, अवाम आपको भूल भाल जाएगी। हम सियासतदान ने, हमने मैदान में रहना है। आप 3 साल के बाद 3 साल के लिए हैं, और हमने हमेशा सियासत में रहना है, हमेशा सियासत में रहना है। और अब आप बताइए कि हमारे जनरल राहिल शरीफ साहब जो हैं वो हम में से किसी को भी मालूम नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कि वो कहाँ हैं। मगर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, इस मुल्क की लूट सूट करने वाले सियासतदान जो हैं वो फिर भी इन हैं। और किसी न किसी तरीके से आप ये देखें, जरदारी साहब आ गए, जिनको धमकी लगाई थी इनका क्या कर लिया। वो फिर सदर पाकिस्तान बन गए। ना सिर्फ सदर पाकिस्तान है, कमांडर इन चीफ है मसल्लह अफवाज के, जो हमारे आर्मी जो आर्मी है, आर्मी चीफ हैं, फिर एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, सब इनके अंडर हैं, क्योंकि वो आईनी होता है। दूसरा, जरदारी साहब सदर क्यों बने? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाती है, जैसा कि असम्बलियाँ टूट जाती है। सदर एक आईनी होता है, वो अवाम से मैंडेट लेके नहीं आते, वो इलेक्ट नहीं होते। वो एक आईनी ओहदा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा है, जो मसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ भी है। वो 5 साल पूरे करते जाता है। जैसे अलवी साहब है, पीटीआई किधर गई? अलवी साहब ने अपनी मुद्दत पूरी की, 5 साल पूरी करके गए। तो इसलिए इसलिए जनाब जरदारी साहब सदर ममलकत हैं, और अब देखें कितनी हुकूमतें आती हैं इनके दौर में, कितनी जाती हैं। मगर 9 साल बाद वो इस वक्त मसल्लह अफवाज के कमांडर चीफ हैं और सदर पाकिस्तान है। ये है हमारा सिस्टम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।